सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे अकाउंटेंट कैसे बने। प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों ही फील्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर से रिलेटेड बातों का हिसाब रखना मैंडेटरी होता है, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन सेव करके रखना, बिल्डिंग तैयार करना और भेजना, फाइनेंस से रिलेटेड हिसाब की चेकिंग रखना, टैक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को संभाल करके रखना एंड इन्हें समय पर भरने से रिलेटेड प्रोसेस में हेल्प करना जैसी बहुत सारी बातें जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। मोस्टली ये सभी काम अकाउंट डिपार्टमेंट के अंडर आते रहते हैं, ये आप सबको पता है। जहां पर काम करने वाले व्यक्ति कोई भी पर्सन हो उनको अकाउंटेंट कहा जाता है। इज इट? हम बात करते हैं कि मोस्टली कॉमर्स एजुकेशन स्ट्रीम से पास आउट स्टूडेंट्स का मोस्टली जितना भी झुकाव है वो अकाउंटेंट के फॉर्म में करियर बनाने की तरफ होता है। अगर आप भी अकाउंटेंट के तौर पर करियर बनाना चाहते हैं और राइट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की विश रखते हैं तो इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ मैं आपको अकाउंटेंट के लिए रिक्वायर्ड एग्जाम्स, अवेलेबल कोर्सेज, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड ऐसे पर्सन्स को दिए जाने वाली सैलरी एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन से बताने वाला हूं। आज इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा कि अकाउंटेंट कैसे बने। बहुत अच्छे से देखिए, अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है। What is an accountant? इसका मीनिंग क्या होता है, होता क्या है। देखिए, आम तौर पर आप में से मोस्टली लोगों ने अकाउंटेंट के बारे में सुना होगा, जिसका सही से मतलब जानने की आपको विश भी रहती है। यहां मैं आपको बता दूं कि अकाउंटेंट का हिंदी में ट्रांसलेशन मुनीम होता है। किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, कमर्शियल सेक्टर्स, कंपनीज, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा में डिफरेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का हिसाब किताब रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट और फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काम होता है। अब इसके साथ टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, रिसिप्ट्स को संभाल करके रखना, बिल्डिंग तैयार करके भेजना या एक्सेप्ट करना, हिसाब किताब की चेकिंग करना, सैलरी शीट बनवाना, डिफरेंट तरह के काम करने वाले लोगों की जो अटेंडेंस है एंड नॉन अटेंडेंस है, उन चीज़ों को रिकॉर्ड रखने का काम एक अकाउंटेंट पेशा पर्सन का होता है। इस तरह के अकाउंटेंट पेशा पर्सन आपको पब्लिक एरिया में भी दिखाई देंगे, जहां पर रिलेटेड पब्लिक एरिया के कंपनियों, ऑर्गेनाइजेशंस के डिपार्टमेंट्स में काम करते हुए ये लोग नजर आते हैं। अकाउंटेंट के मेन टाइप्स क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, यहां आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। अकाउंटेंट के मेन टाइप्स उनसे जिसमें अवेलेबल हैं वो क्या हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटेंट, फाइनेंशियल अकाउंटेंट। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटेंट। तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटेंट और नंबर 4 है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और आपको यहां पे मैं बता दूं कि ये 3 मेजर टाइप्स के जो अकाउंटेंट होते हैं, जिनके द्वारा अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट में मोस्टली काम किए जाते हैं। इन पोस्ट्स के लिए रिक्वायर्ड एजुकेशन और अदर चीज़ों से रिलेटेड एलिजिबिलिटी की इंफॉर्मेशन आगे आपको देता हूं। कैसे बने फाइनेंशियल अकाउंटेंट, हाउ टू बिकम अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ने कॉमर्स एजुकेशन स्ट्रीम में मिनिमम ग्रेजुएशन या फिर बैचलर डिग्री को अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स के साथ पास आउट किया होना चाहिए। ठीक है जी। अब
देखिए, इस तरह की एजुकेशन जो प्राप्त करते हैं उन पर्सन्स को शुरुआत में बुक कीपिंग असिस्टेंट या फिर मैं ये कहूं कि जूनियर अकाउंटेंट के तौर पर शुरुआत में काम करना होता है। अब जिससे उन्हें नेसेसरी काम का एक्सपीरियंस प्राप्त हो सके। और आपको बता दें कि जो भी पर्सन फाइनेंशियल अकाउंटेंट के फॉर्म में करियर बनाना चाहते हैं उन सभी ने टैली कोर्स को सक्सेसफुली पास आउट करना काफ़ी प्रॉफिटेबल हो जाता है, जिसमें आजकल एडवांस टैली या फिर टैली विद जीएसटी एक्सेट्रा कोर्स मौजूद होते हैं। अब टैली के साथ अकाउंटिंग से रिलेटेड और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर को सीखना भी यहां पर फायदेमंद साबित होता है। देखिए, अगर आप ऐसे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं जहां पर आपको ऑडिटिंग, ई पेमेंट, टीडीएस, कंप्यूटर के थ्रू अकाउंटिंग, ठीक है, और शेयर मार्केट्स या फिर मैं ये कहूं कि जीएसटी वगैरह से किसी भी तरह से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड हो जाए, तो यकीन माने आपको फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनने के लिए ये सभी बातें मिल करके पत्थर साबित हो जाएंगी। और लास्ट में कुछ ज़रूरी स्किल आप में होना नेसेसरी होता है, जिसमें एस्टिमेटिंग एबिलिटी या फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की विश पावर या फिर मैथ्स में इंटरेस्ट, टेक्निकल हेल्प से अकाउंटिंग करने की कॉम्पिटेंस वगैरह मेन बातें अवेलेबल हैं। कोस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए नेसेसरी एलिजिबिलिटीज एंड प्रोसीजर्स क्या होते हैं, हाउ टू बिकम अ कोस्ट अकाउंटेंट। यहां मैं आपको कोस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए नेसेसरी एलिजिबिलिटीज के साथ इस के प्रोसीजर को ब्रीफ में बताऊंगा। जैसे कोस्ट अकाउंटेंट के तौर पर फ्यूचर में आपको करियर बनाना है, तो इसके लिए कोस्ट एंड अकाउंटेंसी कोर्स को पूरा करना नेसेसरी होता है, जो कि इंडियन कोस्ट एंड अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। अब कोस्ट एंड अकाउंटेंसी कोर्स को 3 स्टेप्स में पूरा करना होता है, जिसके पहले स्टेप में एंट्री के लिए 10+2 पास आउट करना मैंडेटरी होता है। यहां पर पहले स्टेप का ड्यूरेशन 8 महीने का होता है, जिसके लिए अप्लाई करते समय जो भी इंटरेस्टेड ये कहूं कि स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कम से कम एज 17 साल होनी नेसेसरी होती है। समझ रहे हैं? 17 साल कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। और यहां पर दूसरे स्टेप को इंटरमीडिएट कहा जाता है, जिसके लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ने जो भी इंटरेस्ट दिखाते हैं उन स्टूडेंट्स ने मिनिमम ग्रेजुएशन जो है आपको वो कर पास आउट कर रखी होनी चाहिए। और इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और इस स्टेप के टोटल ड्यूरेशन 10 मंथ्स के होते हैं। और जिन सभी स्टूडेंट्स ने टोटल 8th एग्ज़ाम को पास आउट किया हुआ होता है उन्हें लास्ट स्टेप के लिए एलिजिबल समझा जाता है। अब इस तरह कंप्लीट कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 18 महीने का डिटरमिन किया गया है, जिसमें सभी पास आउट स्टूडेंट्स को, जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको कोस्ट एंड अकाउंटेंसी के लिए सर्टिफाइड किया जाता है। इज इट? तीसरा है जी मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि होता क्या है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटेंट मोस्टली लोगों को डिफरेंट बिजनेस से जुड़े हुए नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों में अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में काम करने की इच्छा होती है। और इस सिचुएशन में मैनेजमेंट से रिलेटेड अकाउंटेंट के फॉर्म में काम करने का ऑप्शन मौजूद होता है, जिसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहा जाता है। और आपको बता दूं कि इस तरह के स्किल्ड या ऐसा काम एक्सपीरियंस प्राप्त किए हुए लोगों को आए दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे जाता है। बिकॉज केपीओ
IFRS पर काम करने वाली कंपनियां, कॉरपोरेट फील्ड में वैल्यू मैनेजमेंट, या फिर ये कहूं कि डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस करने वाली कंपनियां, इनको ऐसे पर्सन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और ऐसे फील्ड में अकाउंटेंट के फॉर्म में काम करने के विश रखने वाले पर्सन्स चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स मतलब CIMA के मेंबर होना यहां पर नेसेसरी होता है, जहां पर मोस्टली बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करके डिसीजन लेना, या फिर यह कहूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना, नफा नुकसान का अंदेशा लगाना, बिजनेस से जुड़े दिक्कतों को उनको फाइंड आउट करना, प्रेजेंटली टाइम के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग की काउंसलिंग देना एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना वगैरह काम अवेलेबल होते हैं। इस तरह के अकाउंटेंट के फॉर्म में काम करते समय आपको बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर मैं ये कहूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वैल्यू मैनेजमेंट, ऐसे तीनों की पैरामीटर्स पर काम करना होता है। इन तीनों पैरामीटर्स पर काम करना होता है, जहां अच्छे मनी अर्निंग के साथ आपको बहुत कुछ सीखने की भी एक मिल जाता है आपको। और ऐसे पोस्ट्स की नौकरियों को प्राइवेट फील्ड में रेप्यूटेड भी माना जाता है, बिकॉज नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, इस तरह की कंपनियों का एनुअल का फाइनेंशियल कारोबार काफी बड़ा होता है। अकाउंटेंट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्स भी होते हैं, अकाउंटेंट कोर्स और अकाउंटेंट एग्जाम्स। आपको बता दूं कि अगर एक अकाउंटेंट के तौर पर आपको फ्यूचर डेवलप करना है तो किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम से मिनिमम ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन को प्राप्त करना सबसे पहले मैंडेटरी चीज होती है। ठीक है, अब देखिए, जो भी स्टूडेंट कॉमर्स एजुकेशन स्ट्रीम से ग्रेजुएट डिग्री पास आउट करता है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट, उनके लिए बाद में इस फील्ड में काम करना और भी आसान हो जाता है, बिकॉज ऐसे स्टूडेंट अकाउंट सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े हुए होते हैं और इकोनॉमिक्स भी यहां इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। अकाउंटेंसी से रिलेटेड ग्रेजुएट या बैचलर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स की एक लिस्ट होती है। वो लिस्ट क्या होती है? बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ जो आर्ट्स है वो है इन अकाउंटिंग, ये भी हो जाता है। या फिर एक होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA जिसको हम बोल देते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बात करूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कोर्स है। बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग, ये भी एक कोर्स है, बड़ा फेमस कोर्स है, बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग। और एक और फेमस कोर्स काफ़ी है, BBA इन अकाउंटिंग, BBA इन अकाउंटिंग, MBA इन अकाउंटिंग, MBA भी आप कर सकते हैं अकाउंटिंग में, मास्टर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं, MCOM जिसको हम बोल देते हैं अकाउंट्स में, है ना। अकाउंटेंट के लिए जो सैलरी है, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट क्या होती है? सबसे पहले आपको इन मेन बातों को ध्यान में रखना है कि अकाउंटेंट प्राइवेट एंड पब्लिक ऐसे दोनों ही फील्ड में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जिस भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फील्ड में ये अवेलेबल होते हैं, उसके बेस पर सैलरी तय की गई होती है। आम तौर पर अकाउंटेंट के लिए शुरुआत में एनुअली अबाउट 3 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक की सैलरी भी दी जा सकती है, जिसमें कुछ समय के बाद बढ़ोतरी हो जाती है। और यहां पर जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट पर काम करते हैं उन्हें एनुअल अबाउट 7 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है।
अब तक आपने अकाउंटेंट के फॉर्म में करियर से रिलेटेड सभी की एस्पेक्ट्स पर इंफॉर्मेशन हासिल की, जिसमें मैंने आपको सभी नेसेसरी बातों से फैमिलियर किया। विश्वास है कि दी गई इंफॉर्मेशन आपको फ्यूचर में प्रॉफिटेबल सिद्ध होगी और लोगों को इस इंफॉर्मेशन का जो प्रॉफिट है, लाभ पहुंचाने के लिए उन सभी तक जरूर शेयर करें। और मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।